गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, ठीक है। और हमने पद परिचय की परिभाषा पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि पद का परिचय देने के लिए हमें किन किन बातों को समझना, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण और संबंध बोधक। जब हमें इन बातों की जानकारी होगी कि किस शब्द में संज्ञा, सर्वनाम है या क्रिया हो रही है या विस्मय आदि बोधक है, तो तभी हम किसी शब्द का या पद का परिचय कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमें इससे ये परिचय नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम पदों का परिचय दे सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, अरे बाहर कौन खड़ा है। अब आपको कहा जाता है कि अरे का आप पद परिचय दीजिए। तो अब अरे मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमें अचानक से खुशी हो, दुख हो या फिर चौंकने वाली कोई बात हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, विस्मयादि बोधक। तो अरे है तो ना तो यहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ना ये एक वचन है, ना बहुवचन है, ना ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है। तो ये इसमें आप सिर्फ लिखोगे विस्मय आदि बोधक, जो आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही लिखना है। अब दूसरा है, उन्होंने मुझे पुस्तक दी। अब सबसे पहले हम कहेंगे कि उन्होंने का पद परिचय दीजिए। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो जो बिना नाम के कहा जाता है उसमें क्या होता है, सर्वनाम होता है। संज्ञा कहाँ होती है, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि विशेष का के बारे में बात की जाती है, वहाँ संज्ञा होती है। और जहाँ पर हम किसी अन्य बिना नाम लिए किसी को किसी के द्वारा हम उससे बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उन्होंने, तो ये एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, ठीक है। और कर्ता कारक, यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक। तो ये आपने उन्होंने का पद परिचय दे दिया। उसी तरह मुझे, अब मुझे भी क्या है, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें एक वचन आएगा क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे बारे में बात की जा रही है, तो मैं सिर्फ एक हूँ, तो एक वचन होगा। और इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है। और कर्म कारक, इसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, हम लिखते हैं, तुम बहुत बोलते हो। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि आप बहुत का पद परिचय दीजिए। बहुत, अब बहुत में ये तो ना तो ये संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ठीक है। ये क्या है, बहुत क्रिया विशेषण, किसी चीज की क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, जहां पर कम, ज्यादा, बहुत, अधिक इसकी तुलना की जाती है, वहां पर होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर आपको, जैसे यहाँ पर सर्वनाम है, आपको पता है ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है ये आपको मालूम नहीं चल रहा है, आप सिर्फ सर्वनाम भी लिखोगे तो भी आपको आधा मार्क्स इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो उसमें क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, परिमाणवाचक, ठीक है। और बस यहाँ पर ना एक वचन है, ना बहुवचन है, ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, यहाँ पर
बहुत क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वहां क्या होता है? क्रिया विशेषण बता रहा है। क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या है? बोलना, और उसकी विशेषता क्या है? बहुत। तो ये क्रिया विशेषण है। अब है आपका 4th एग्जाम्पल है, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अब हम कुछ का पद परिचय देना है हमें। अब ये कुछ क्या है बताओ? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्या है? तो हम ये बताएंगे ये है विशेषण। विशेषण क्या का कौन सा भेद है? संख्यावाचक। कुछ में मतलब संख्या बताई जा रही है ना, संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक, सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें हमें संख्या, बच्चों की संख्या का कोई आइडिया नहीं है। कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर क्या आएगा? एक वचन या बहुवचन? तो यहाँ पर बहुवचन आएगा। कुछ बोला जा रहा है तो ये बहुवचन है। अब क्या था ये? कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अब यहाँ लड़कों को बताया जा रहा है तो ये क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक है। विशेषण हो गया कुछ, और विशेष्य क्या होगा? लड़के। विशेष्य लड़के हैं और ये विशेषण कुछ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपके। तो इसको बहुत हमें बारीकी से समझना है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो एक आध एग्जाम्पल और देख ले हम। चलिए मैं आपको एक पूरे सेंटेंस का पद परिचय करा के देखती हूँ। रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। अब सबसे पहले हमने पद परिचय देना है रमेश का। रमेश क्या है? मैंने कहा था जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध हो वहां पर संज्ञा होती है। तो रमेश है संज्ञा। अब ये कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। अब रमेश क्या है? पुल्लिंग। पता लग रहा है? कर्ता कारक। रमेश करता है। कर्ता कारक। ठीक है, ये करता है और क्रिया क्या होगी? खाता है। तो रमेश करता है और क्रिया खाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका पद परिचय करेंगे कि रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अब है फल। फल क्या है? फल है जातिवाचक संज्ञा। यह आपको पता ही होगा कि व्यक्तिवाचक कहाँ पर आता है और जातिवाचक कहाँ पर आता है। ठीक है, फल क्या है? स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, पुल्लिंग। ठीक। अब इसमें फल खा रहा है तो एक वचन है। एक वचन। ठीक है, तो ये आपका इसका पद परिचय हो गया। अब है खाता है। खाता है में क्रिया कौन सी है? अब यहां पर खाना क्रिया हो रही है ना, तो यहां पर क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? तो यहां पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है।
वर्तमान काल, पुल्लिंग, एकवचन। ठीक है, तो हमने इस तरह से हर शब्दों का पद परिचय करना है। तो इसके लिए आपको हर क्रिया के, संज्ञा के, सर्वनाम के भेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले जो भी इनके भेद हैं उन्हें याद करेंगे। इससे आप बहुत आसानी से इसका पद परिचय कर पाओगे। थैंक यू।